नमस्ते, मेरा नाम अश्विन कीर्तनिया है। मैं उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला मोहाली में तकनीकी सहायक के रूप में कार्यरत हूँ। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, प्लास्टिक के उपयोग को कैसे हम कम कर सकते हैं, प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से कैसे निदान पाया जा सकता है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि जो प्लास्टिक होता है सैकड़ों साल तक नष्ट नहीं होता, ये एक वैश्विक समस्या बन चुका है। आप आसपास देखेंगे तो प्लास्टिक हर जगह इकट्ठा हुआ पड़ा है, जो कि भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, आसपास के वायु को प्रदूषित कर रहा है और कहीं न कहीं नदी नालों से होते हुए ये समुद्र में मिल जाता है, जो कि जल को भी प्रदूषित कर रहा है और वहाँ पे जो जीव-जंतु रहते हैं, जलीय जीव, उसको भी प्रभावित कर रहा है। तो प्रकृति के संतुलन बनाने के लिए जलीय जीव बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे आसपास जो जीव-जंतु हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और वो सारे चीज़ ये प्लास्टिक के कारण प्रभावित हो रहे हैं। तो इसको कैसे निदान पा सकते हैं, उसके कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला जो उपाय है, वो है कि प्लास्टिक के जो उत्पादन और वितरण है, उस पे नियंत्रण होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जैसे कि अभी एक रिसेंटली नया रूल लाया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया, जो वो एक बहुत अच्छा कदम है। ये होना चाहिए कि उसके उत्पादन और वितरण में नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, हम जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा के कार्य में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं, उसमें हमें नियंत्रण करना है। तो पहला क्या है उसमें कि जब हम सब्ज़ी लाने जाते हैं, मॉल जाते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं ग्रोसरी शॉप में, तो यहाँ पे हमें प्लास्टिक का यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। वहाँ पे हमें क्या करना है, एक कपड़े का थैली हो गया, जूट का थैली हो गया, ये हमें यूज़ करना है जब भी हम सब्ज़ी मार्केट जाए, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ग्रोसरी शॉप जाए तो ये यूज़ करना है। दूसरा क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, जो पेय पदार्थ है, यदि भारत में देखेंगे पेय पदार्थ बहुत यूज़ होता है, तो हमें पेय पदार्थ में क्या करना है, जो डिस्पोजल गिलास होता है उसके जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, मिट्टी के गिलास या फिर कुल्हड़। जैसे कि हम बोले चाय चाय पीने के लिए कुल्हड़, मिट्टी के गिलास कंपलसरी कर देना चाहिए। जो हम कहीं भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में भी हमें क्या करना चाहिए, कुल्हड़ मिट्टी के गिलास जो है उसमें सर्व होना चाहिए। तो इसमें भी एक रूल बनना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं प्लास्टिक का यूज़। फिर तीसरा जो मेजर यूज़ है, हम क्या करते हैं, जब हम घर से निकलते हैं हमें एक धातु का बोतल या फिर कांच का बोतल लेके ही निकलना चाहिए, जिसमें पानी लेके निकलना चाहिए। चाहे आप सफ़र कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए बोतल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम जब भी स्टेशन हुआ, कहीं भी क्या करते हैं, जब प्यास लगता है हम पानी का बोतल यूज़ करते हैं, पानी पी लेते हैं और उसको क्या करते थे, फेंक देते हैं। तो इससे भी हमारा क्या होगा, बहुत ही मतलब प्लास्टिक का यूज़ कम हो जाएगा। चौथा बात करूँ, शादी ब्याह या फिर पार्टी में क्या होता है, डिस्पोजल ग्लास यूज़ होता है, फिर थाली यूज़ होता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, एक सामूहिक रूप से यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इकट्ठा में। तो इकट्ठा यूज़ होता है, तो इसको भी हमें कहीं न कहीं इसमें भी नियंत्रण करना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या समाधान हो सकता है कि जो गिलास है, पेय पदार्थ है, उसके लिए चाय हो, कॉफ़ी हो या फिर आपका जो है सॉफ्ट ड्रिंक हो, ये सारे जो है मिट्टी के गिलास में दे सर्व करना चाहिए। उससे क्या होगा, मिट्टी के गिलास में सर्व करने से कहीं न कहीं जो इनको मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको भी फ़ायदा होगा, उनका भी रोज़गार बढ़ेगा और हम जो अब धीरे-धीरे ख़त्म होते जा रहा है उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और जो थाली यूज़ होता है, कई हमारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, थाली यूज़ करते हैं। कौन-सा थाली, जो पत्ते प्राकृतिक रूप से केले के पत्ते में खाना खाते हैं। तो कहीं न कहीं जो थाली यूज़ करते हैं वो केले के पत्ते के भी बन सकते हैं, तो वो यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। और दोस्तों सबसे पाँचवाँ जो कारगर, क्योंकि जो प्लास्टिक उत्पादन हो चुके हैं उसका कैसे निवारण करें, ये तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है। जैसे ऑफिस हो गया, ऑफिस में हमें क्या करना चाहिए, खुद का एक मग, चाय पीने कॉफ़ी पीने के लिए एक मग खुद का रखना चाहिए। या फिर हम शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, वहाँ बैग लेके जाइए। कहीं यदि आप खाना खाने पैक करके ला रहे हैं, वहाँ पे भी आप थैली का यूज़ करिए और कागज़ के थैली में भी पैक करके लाइए। तो ये सारे कुछ तरीके हैं। और जो सबसे बड़ा तरीका है दोस्तों, जो प्लास्टिक उत्पादन हो चुका है उसको कैसे हम निदान पाए, उसके लिए हमारे देश के प्लास्टिक मैन के नाम से जाने जाते हैं, राजगोपालन वासुदेवम, जिनको पद्मश्री से भी अवार्ड दिया गया। इन्होंने एक तरीका निकाला है, उसमें क्या करते हैं, जो हमारा बिटुमिन है और स्टोन है उसके साथ प्लास्टिक मिक्स करके रोड बनाने के काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि रोड जो है उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ता है, रोड में वाटर प्रूफ भी बनता है, जिससे कि उसमें गड्ढे नहीं होते। तो यहाँ पे भी हम प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं रोड बनाने, और भारत के कई जगह पे इसको यूज़ भी किया जा रहा है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। तो ये जो कुछ उपाय है, हम सबको मिलकर संकल्प करना है कि ये छोटे-छोटे उपाय हम करके प्लास्टिक के यूज़ को हम कम करें। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।